तो भाई कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के प्रैक्टिस सेट में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी भाई मेरी तरह दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या किसी भी जैसे ड्राइवर, AWO, TPO किसी की भी तैयारी कर रहा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वीडियो होने वाली है। तो चलो बिना देरी करे अपना करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। और आप देख सकते हो उसमें नीचे भी लिखा हुआ है कि कौन सा एग्ज़ाम, मतलब कौन सा पेपर कौन सा एग्ज़ाम में आया है और किस सन में आया है। तो ये हमारा इतिहास है, प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले आज हम, एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसका पाषाण काल वाला वो जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में जो पुराण युग में कितने चरण हैं। तो आप बताइए, अगर आपको इसका ऑप्शन पता, आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो वैसे इसका आंसर होने वाला है आंसर सी, यानी कि 3। जो भारत में पूरा पाषाण युग में 3 चरण होते हैं इसके। और इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी: मध्य पूरा पाषाण काल, प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। इसका आपको क्वेश्चन याद करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में आया हुआ है 2023 में। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। उसमें लिखा हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना एक बार, कि यह युग जो है वो मुख्यतः पत्थरों के औजारों और शिकारों पर निर्भर जीवन शैली का था। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, उनमें इनका प्रमाण मिलता है। तो अब क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 2 ये है कि जो मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक बना। तो ऑप्शन डी नपाषाण काल हो जाएगा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जो पुराने लोग थे वो अपना ये कच्चा मांस वगैरह ये खाते थे। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती रही, नवयुग आता रहा, नपाषाण काल आता रहा, तो वे अपना खाना बनाने लगे, पका के खाने लगे। तो उस चीज़ से आप याद कर सकते हो ये अपना। और इसमें आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए इसकी, कि जो नवपाषाण युग है जिसे न्योलिथिक युग भी कहा जाता है, ये देखो उसका सेकंड नाम आ गया है। वो एग्जामिनर जो है वो न्योलिथिक युग दे सकता है आपको, नवपाषाण ना देकर। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना है। तो आप पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। मानव इतिहास का वह काल था जब मानव ने खाद्य उत्पादक खेती करना इस युग में सीखा है, पशुपालन करना इस युग में सीखा है। और हाँ, नवपाषाण काल में ही जो मनुष्य है वो मनुष्य ने पहिए की खोज करी थी। तो एक ये चीज़ भी हो गई है। और पशुपालन करना सीखा और स्थायी जीवन जीना शुरू किया। अभी धीरे धीरे खाना बदोश जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे, जिसके कारण नवाचार समाज का विकास हुआ और सभ्यता की नींव पड़ी। बस ये चीज़ है थोड़ी बहुत, इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेना अपने आप से। और ये थर्ड वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत स्थल स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों को आता होगा, और अभी ऊपर वाले क्वेश्चन भी लोगों को आते होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप सीरीज में जुड़े रहोगे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे, कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा महाराष्ट्र, क्योंकि आपको इसकी चारों स्थिति देख लेनी है कि कहाँ पर क्या है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अ, जैसे ये हमारा मैप आप रीजन में पढ़ते होंगे, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वेस्ट में आ जाइए, तो वेस्ट में होएगा हमारा जो कि स्थल पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में स्थल है, इसका मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम पर। और अपना नॉर्थ में, जो नॉर्थ में है वो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। तो आप इसे देख लीजिएगा। और दैमाबाद हमारा जो है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। वो तो आप एक बार ये स्थिति देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपना। देखो आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है, और 2020 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। आप भी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेना। अगर आपको चाहिए कि ये PDF मैं आपको दूं तो आप कमेंट कर देना। बाकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है इसे डलवा दूंगा, मतलब डाल दूंगा। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है जो पूरा पाषाण काल में एक स्थल था। तो वो भीमबेटका है था। आपने सुन रखा होगा भीमबेटका, जो छत्तीसगढ़ में गुफाएं हैं जहाँ से प्रमाण मिले हैं हमें, जिस गुफाओं में प्रमाण मिले हैं कि कोई इस तरीके की भी न पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या उस तरीके की जनजाति जो थी वो कैसा अपना जीवन व्यतीत करती थी, वहाँ पर हमें चित्र वगैरह भी मिले हैं कुछ। तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा इसकी। और सॉरी भाई, मैंने आपको भीमबेटका छत्तीसगढ़ बता देता, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है,
क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मतलब पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, तो माफ़ करिएगा इसके लिए। आप देख सकते हो कि मतलब भीमबेटका जो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के राजसमंद जिले में स्थित है, एक आवासीय पुरस्स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाशियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों में पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण के समय का माना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल है? तो नवपाषाणिक स्थल कौन सा है हमारा? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा का बारे में भी आपने जानते होंगे कि कोल्डी हवा कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ये देखो आप लिखा हुआ है इसमें, दक्षिण पश्चिम में तहसील में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हमारे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उससे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो ये हमारा महापाषाण काल है, जो जिसे मेगालिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें बड़े बड़े पत्थर मिले हैं और शिलाओं को भी, मतलब शिलाओं का जिक्र भी यहाँ पर हुआ है, और जिसका प्रयोग स्तंभ स्मारकों के निर्माण में किया जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के ताम्र पाषाणकालीन स्तरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतरजी खेड़ा, जो कि राजस्थान में है। मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अंतरजी खेड़ा है, क्योंकि अंतरजी खेड़ा वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, ना कि राजस्थान में। और जो रंगपुरा है वो गुजरात में स्थित है, आहार जो है वो राजस्थान में स्थित है, और चिरांद जो है वो बिहार में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर ही है, मतलब बेसिकली ये सब चीज़ प्रीवियस ईयर है। तो आप देख सकते हो इसके नीचे लिखा भी हुआ है कि किस सन में आया है और किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है ये। तो मैं अपने हिसाब से कोई मतलब क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। आप PYQ है, PYQ करके जरूर जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो पत्थर के औजार बनाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता था उसका नाम है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग कुछ भाइयों को पता होगा इसके बारे में, कुछ को नहीं पता होगा। तो आप देख सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। अगर आपको नहीं आता था ये क्वेश्चन तो इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना, और जो क्वेश्चन आता है आपको उसकी चाहे थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन सिर्फ की जरूर पढ़ना, क्योंकि भाई एक्सप्लेनेशन से फ़ायदा मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में है हमारा, जो आदि चंडलरूर पुरातात्विक स्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। और अब चलते हैं सिंधु सभ्यता के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई है? तो बहुत आम, इसका आंसर हो जाएगा दुर्ग, क्योंकि जो दुर्ग यानी जो बड़े लोग थे वो सबसे ऊपर रहा करते थे। और हाँ, इसमें क्वेश्चन ये और बनता है कि जो धोलावीरा है, मतलब ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में डिवाइड था? तो वो धोलावीरा था जो 3 भागों में डिवाइड था, बाकी सब जो है 2-2 भागों में डिवाइड है। और मोहनजोदड़ो में जो हमारा स्नानागार है और या फिर जो बड़ा आंगन का जिक्र हुआ है वो सब दुर्ग में रहता था। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़नी है आपको, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं तो वो पढ़ लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगाई थी? तो वो है बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार एक मतलब बड़ा स्नानागार था, जैसे आपके यहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह रहते हैं, उस टाइम पे वे लोग अपना बृहत स्नानागार का यूज़ करते थे। तो वहाँ पर डामर की पतली लेयर रहती थी जिससे पानी के रिसाव को रोका जा सके। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि निम्नलिखित में से किस में से कौन सी वस्तु विशेषता यानी संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, विशाल आंगन ये आपका मोहनजोदड़ो का हिस्सा है जो दुर्ग में था। गोदाम ये भी है, और जी ये स्तंभ हॉल ये भी है। आवासीय भवन नहीं होगा, क्योंकि आवासीय भवन नहीं होगा। आवासीय भवन मतलब जो नॉर्मल जाते थी, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी के जो थे वे सब 2 भागों में डिवाइड थे धोलावीरा को छोड़कर, क्योंकि धोलावीरा 3 भागों में डिवाइड था। तो इस 2 भागों में ऐसा था कि जो राजा महाराजा लोग थे वे दुर्ग में बैठते थे, और जो मतलब थोड़े निचले लोग थे वे सेकंड वाले पे बैठते थे, और जो जैसे काम करने वाले लोग होते हैं वे सब थर्ड वाले पे बैठते थे। तो धोलावीरा में थी थर्ड, तो सेकंड वाले का आवासीय भवन, यानी कि इनके जो रहने सहने के भवन थे वो भी नीचे वाले हिस्से में थे, दुर्ग में नहीं थे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। पुरातात्विक स्थल इनामगढ़ घोड़ नदी के तट पर स्थित है, जो रिक्त स्थान दिया गया है। नदी की एक सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? जो हमारी घोड़ नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन हो चुका भीमा। भीमा नदी की सहायक नदी है ये हमारी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान रिक्त स्थान की मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट बैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर होगा हमारा कांस्य की मूर्ति को बनाने के लिए जो है हमारा वो लास्ट बैक्स कास्टिंग तकनीक का यूज़ हुआ था। इस तकनीक को हम मोमबत्ती को पिघलाकर बनाते हैं, मतलब मोमबत्ती के पिघलाने को भी हम लास्ट वैक्स कास्टिंग मशीन वो कहते हैं तकनीक। क्योंकि क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये देखो इसमें लिखा हुआ भी, आप अगर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़े तो मोम लेपी विधि या वैक्स कास्टिंग। तो एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी हो जाती है दोस्तों कि एक्सप्लेनेशन पढ़नी जरूर चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे हम। 15 क्वेश्चन है कि हमारा अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर के दुर्ग की दीवार नहीं थी? तो वो शहर हो जाएगा हमारा लोथल। लोथल में हमारे दुर्ग की दीवार नहीं थी दोस्तों। जो आपकी मतलब इस टाइम पर आपका गुजरात में स्थित है लोथल, जो उस टाइम का एक बहुत बड़ा डोकिया आर्डर रहा करता था, बंदरगाह जिसे कहते हैं हम। तो ये क्वेश्चन भी देख लेना आप, इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना। तो देखो जो मैं आपसे क्वेश्चन बता रहा था कि धौलावीरा का जो हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित है, तो आपको पता है 3 भागों में है, मैंने आपको बताया था। तो ये 3 हो गया। अब इसे 3 में हो जाएगा इसका। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेना आप। तो आपको कैसी लगी वीडियो? और ये 16 क्वेश्चन थे, तो आप ये मत सोचना कि बस ये 16 क्वेश्चन है तो ये आसान क्वेश्चन थे। तो मतलब जिससे बन गए वो बहुत अच्छी बात है, जिससे ये भी नहीं बने तो भाई आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सीरीज़ में कंटिन्यू रहिएगा। और जिस भाई को भी लगता है ना कि मैं सारे क्वेश्चन कर लिए, मैंने वो कर लिया, तो भाई वेट करो। अभी आने वाले जो क्वेश्चन है वो इतने खतरनाक क्वेश्चन होने वाले हैं कि आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई कुछ बढ़िया क्वेश्चन करे हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई ये मेरी पहली वीडियो थी, तो जो भी मुझसे गलती हुई है उसे के लिए मुझे माफ़ करना। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।